Radhe
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद बोले वृंदावन हरि लाल की जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कंड मंडालय भक्त वांछित कल्पतरु से तड़ित वृत पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण नारद बाग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज आप और हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भाग्य देन बहु जन्म समझते तद संगम चलवते पुरुषो राम। अनेक जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब जाकर के भक्ति पूरा अनुष्ठान संभव हो पाते हैं। व्यक्ति अवसरों को समझ नहीं पाता है। जब अवसर निकल जाता है फिर बाद में पछताता है कि मैंने क्या गलती कर दी। भक्ति पूर्ण अनुष्ठान सहज ही सुलभ नहीं हो जाते हैं। हमारे पितृ देवताओं का विशेष कृपा बरसती है हमारे ऊपर। बेटा आवाज बढ़ा दे, दक्षिणा तो पूरी देगा। बड़ी वृंदावन में हरि लाल विशेष कृपा होती है, अनुग्रह होता है, तब जाकर के भक्तिपूर्ण अनुष्ठान संभव हो पाते हैं। हम सहज ही उसको सरलता से ले जाकर के अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। हम जानते हुए भी उसको अनजाना कर देते हैं, तब जाकर के पछतावा होता है। कथा हर जीव के हृदय में उतर जाए। और मैं तो ये कहता हूँ कथा का शब्द भी हम जानने लगे ना तो कथा से प्रेम हो जाए। साधु कहते हैं कि कथा जीवन को सुधारने के लिए होती है। कथा रूपी सागर में जब हम डुबकी लगाते हैं, ये भागवत कोई साधारण नहीं होती है। ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। कभी तीर्थराज प्रयाग में जाओ और प्रयाग में जाकर के स्नान करना, तो साधु अपनी बुद्धि विवेक से बताते हैं कि हरिद्वार में स्नान करने जाओगे तो इसका पुण्य कुछ अलग होता है। बनारस आदि में जाकर के स्नान करोगे तो वहां पुण्य कुछ अलग मिलता है। गंगा एक ही है तो पुण्य अलग अलग। वहीं हम प्रयाग में पहुंचने के बाद स्नान करें तो अनंत गुना पुण्य मिलता है, क्योंकि वहां संगम है। गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। तो वहां भक्ति रूपी जमुना बहती है, सरस्वती रूपी ज्ञान भी बह रहा है, वैराग्य रूपी गंगा भी वहां बह रही है। साधु कहते हैं जब स्नान करने के अलग अलग भेद, अलग अलग पुण्य मिलते हैं एक ही नदी में स्नान करने से। और प्रयागराज तीर्थ का महत्व कुछ अधिक बताया है साधुओं ने। ऐसे ही भागवत जी है।
आप नारद पुराण की कथा सुनो, वामन पुराण की कथा सुनो, पुण्य सबसे ही मिलता है। ऐसा नहीं कि पुण्य ना मिले, अन्य पुराणों से भी पुण्य प्राप्त होता है। पर कहीं कहीं केवल ज्ञान के बारे में ही बताया है, कहीं कहीं केवल वैराग्य के बारे में बताया है, कहीं कहीं केवल भक्ति के बारे में ही चर्चा दी जाती है। पर भागवत एक ऐसा पुराण है जहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों ही मिल जाते हैं, तीनों का संगम है। तो मानव साधु ये कहना चाहते हो कि नदियों में जो संगम होता है वहाँ प्रयागराज तीर्थ है, और प्राणों का तीर्थ ये भागवत है। इसे श्रवण करने मात्र से समस्त प्राणों का पुण्य हमें स्वतः मिल जाता है। भागवत जी साक्षात हमारे हृदय में उतर करके हरि के साक्षात दर्शन कराते हैं, और बड़े ही पुण्यों से मिलती है, बड़े ही भाग्य से मिलती है। पहले दिन समझ नहीं आता है, दूसरे दिन विचार करते हैं कि भैया ये हो क्या रहा है, तीसरे दिन फिर देखते हैं कि अब क्या होगा इसमें, देखे तो देखे। चौथे दिन जब कृष्ण अवतार होता है तो बुद्धि चलती है, अरे अब तो आधी कथा हो गई, अब तो हम पीछे ही बने रहे, अब तो गड़बड़ हो गई। फिर ऐसे धीरे धीरे 7 दिन पूरे हो जाते हैं, फिर पछतावा होता है कि भागवत रूपी गंगा बहने के लिए आए और हमने गोता नहीं लगाया, तो पछताते हैं। पर इस भागवत रूपी गंगा में किसी ने अगर गोता लगाया है ना, तो भदौरिया जी ने लगाया। इस वैदिक गंगा में स्नान किया है तो भदौरिया परिवार नहीं किया है। आप सब तो आचमन कर रहे हैं और भदौरिया परिवार डुबकी लगा रहा है इसमें। सबको तो चुल्लू भर पानी मिला और भदौरिया परिवार को पूरा का पूरा पुण्य मिल गया, अवसर मिल गया उन्हें इस कथा में यजमान बनने का, अवसर मिल गया उन्हें इस भागवत जी को सिर पर धारण करने का। तो बड़भागी है भदौरिया परिवार, उनकी धर्मपत्नी, उनके पितृ देवता बड़े ही धन्य हैं, पुण्य आत्मा है, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े सब सज्जन, क्योंकि सबके नाम तो मैं नहीं जानता, क्योंकि कोई मुझसे मिलने आता ही नहीं, अपना परिचय देता ही नहीं, तो मैं उन्हें जान पहचान कैसे हो मेरी। वो अपने ऐसा क्या नहीं कहते कि मोदी मेरे घर नहीं आता तो मैं मोदी घर नहीं जाता, तुझे अहंकार तो मुझे भी अहंकार, अब तू मुझसे राम राम ना करे तो मैं तुझसे ना करूं। तो परिचय जब होगा, जब आप आएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, चर्चा करेंगे, तब एक दूसरे से परिचय होगा। पर जितने लोग हैं सब सज्जन हैं, सब बढ़िया हैं, सब भदौरिया जी के साथ खड़े हैं, यही बहुत है आज के समय पर। कंधे से कंधा लगा करके तो खड़े हैं, परिचय तो जीवन भर चलता रहता है। तो भागवत जी या सत्संग, साधु कहते हैं सत्संग से 60 से 60 व्यक्ति भी सुधर जाता है। सद सुधराए सत संगत पाए, एक बार अजीब सत्संग करे तो 60 से 60 व्यक्ति भी सुधर जाता है सत्संग से। और साधु कहते हैं कि सत्संग रूपी बहती हुई गंगा में जीव जब स्नान करता है तो उसका तन पवित्र नहीं होता है, मन भी पवित्र होता है, और बुद्धि में जितने विकार है उन विकारों से उसे मुक्ति भी मिल जाती है। इतना करता है ये सत्संग। इसलिए 60 व्यक्ति भी 7 दिन बैठ करके कथा सुने तो वह जीव भी सुधर ही जाता है। सट सुधरई सत संगति भाई, सट सुधरई सत संगति पाई, सट सुधरई सत संगति पाई, सट सुधरई सत संगति पाई। पारस परस उघाते जो भाई, पारस
सट सुधरई सत संगति पाई सट सुधरई सत संगति पाई संगति पाई संगति पाई। तो कथा सुन करके सट से सट व्यक्ति भी सुधर जाता है। इसलिए जीव को यदा कदा श्रवण पान करना चाहिए। कई लोग देशी चिंता में लगे रहते हैं, कथा कैसे होगी, वो कथा आधी से ज्यादा होने को आ गई, तो वही चिंता में बने रहे कैसे होगी। अरे चिंता ना करो, केवल चिंतन करो, सब होता है। तो सत सुधरई सत संगति पाई, सट से सट व्यक्ति भी कथा श्रवण पान करके सुधर जाता है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, वहीं चले और कथा में कलाप सब ने भगवान वामन के झांकी के दर्शन किए। सुखदेव बाबा से जो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया क्या था कि भगवान देवताओं को बचाते हैं और दानवों को मार देते हैं। तब सुखदेव बाबा ने समझाया कि परीक्षित, भगवान केवल भक्तों को बचाते हैं। भक्त चाहे दानवों में हो, भक्त चाहे राक्षसों में हो, या कहीं भी हो, भगवान उसके लिए ही अवतरित होकर के आते हैं और किसी के लिए नहीं। जब सब कुछ राजपाट इंद्र का छुड़ा लिया, बलि ने दर दर भटकने लगा, माँ के पास पहुंचे। अदिति मैया ने पयोव्रत का पालन किया। पयोव्रत के पालन करने मात्र से भादों के महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में ठीक 12 बजे माँ अदिति के गर्भ से भगवान नारायण वामन के रूप में अवतरित हो जाते हैं। तम बट वामनम दृष्टा मोदमाना महारसहे। भगवान के मात्र वामन अंगुल के बटक वामन रूप को जो देखे वही मुक्त हो जाए। भगवान वामन अंगुल के थे, इसलिए भी वामन कहते हैं। और वामन ब्राह्मण को भी कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आए। देवताओं में आनंद का परावार नहीं रहा। ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए कि कम से कम हमारे कुल में भी तो भगवान अवतरित होकर के आए। यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। स्वयं विधाता ने, ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के अपना कमंडल भगवान वामन को दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी ने चरण पादुका पहनाई, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुमेर ने भिक्षा का पात्र दिया और अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दी थी। बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र का फूंक करके यज्ञ परिधारण कराया और दीक्षा दी। जब दीक्षा ली जाती है, यज्ञ पवित्र संस्कार होता है ब्राह्मण का, तो 5 घरों से भिक्षा मांग करके सूर्य जी को सौंपी जाती है। वही उनकी दक्षिणा होती है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, भगवान वामन 5 घरों में भिक्षा लेने के लिए गए। भिक्षा कभी कभी क्या होता है, दान जहाँ मन होता है वहाँ धन नहीं होता है, और जहाँ धन होता है वहाँ मन नहीं होता है। दान स्वभाव, व्यवहार, मन, बुद्धि और विवेक के साथ ही दिया जाता है।
5 घरों में भिक्षा मांग करके आए तो थोड़ा थोड़ा किसी ने दिया। कहाँ गए थे जानते हो वामन भगवान भिक्षा के लिए? पी ब्लॉक में बदरिया जी के घर पर। हम भी तो बामन ही है ना, ब्राह्मण है तो शताब्दी पर हम पी ब्लॉक और बदरिया जी के घर भिक्षा के लिए पहुंच गए। दान में कम कलही हो गए। ब्राह्मण ही दान का अधिकारी है। 5 घरों में भिक्षा मांगी, किसी ने दी, किसी ने बाहर से कह दी बाबा दरवाजा बंद है। और शायद ये समिति के लोग भी दान लेने के लिए घर घर तो गए ही होंगे, तो घर पे गए होंगे तो किसी ने तो छज्जे से ही दान दे दिया होगा कि जाओ हो गई तुम्हारी। हम भी सांसारिक जीवन जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम संन्यास धारण कर लिया हो। हम भी परिवार वाले, हम भी इस चीज को समझते हैं। दरवाजे पर कोई दान के लिए आए, आप श्रद्धा के अनुसार उसे कुछ भी दान दो, पर दान देते समय अहंकार मत दिखाओ उसे। पहले नीचे उतर करके आओ, दरवाजे पर खड़े हो, राम राम श्याम श्याम करो उसे, भैया किस उद्देश्य से आए हो, मेरी श्रद्धा तो इतनी बनती है, मेरा भाव तो इतना है। दान लेने के लिए कोई साधु आए दरवाजे पर तो आप ये मत समझना कि भिक्षा मांगने के लिए आया है। साधु भिक्षा मांगने नहीं आता है, साधु आपको शिक्षा देने आता है। और शिक्षा इस बात की देता है कि मैंने पूर्व जन्म में दान नहीं किया, सो मैं भिखारी बन गया, अब तू थोड़ा थोड़ा दान कर ले, इसलिए अपना अगला जन्म सुधार ले। भिक्षा लेता नहीं, शिक्षा देता है कि तू इस जन्म में दान करेगा तो तेरा अगला जन्म सुधर जाएगा। क्योंकि धर्म दान से है। और धन अगर घर में है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, परिवार सुरक्षित है, परिवार का खान पान रहन सहन दुकान मकान व्यापार बढ़िया चकाचक चल रहा है, तो धन दशांश दान कर देना चाहिए। हम दशांश अगर दान करें, शास्त्र तो कहते हैं कि 10% हमें वह धन यज्ञ अनुष्ठान मंदिर आदि में लगा देना चाहिए, गरीब कन्या का विवाह कर देना चाहिए, ऐसे स्थानों को उस धन का उपयोग कर देना चाहिए। धन की गति 3 होती है, दान भोग नाश। पर्याप्त है तो पहले तो भोग अपने ऊपर खर्च करो। और कई लोग हमने ऐसे ऐसे देखे हैं कि पैसा बहुत है, वस्त्र भी ठीक नहीं पहनते हैं, वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, खाना नहीं खाते हैं। बहू अगर खाना बनाने के लिए किचन में जाएगी तो सास पीछे पहुंच जाएगी, तेल ज्यादा तो ही डाल दिया, जबकि धन की कोई कमी नहीं। ऐसे ऐसे परिवार देखे, ये ज्यादा सामान्य ये बिगड़ तो नहीं था। अरे कितना बिगाड़ेगी बहू, 1 साल बिगाड़ेगी, 2 साल बिगाड़ेगी, 3 साल बिगाड़ेगी, एक ना एक दिन तो उसे आवाज होगा, जान जाए कि मेरा माल खराब हो रहा है, वो तो स्वयं सुधर जाएगी। देखने से क्या होगा, उसके अंदर तो स्वयं सुधार आएगा। तो जितना रोकोगे उतना ही तुम्हारा काम बिगड़ेगा। इसलिए बहुत साल या 2 साल ही बिगाड़ सकती है, उसके बाद उसे एहसास होगा कि मैं कुछ गलत कर रही थी, तो उसको अंदर से एहसास होने दो। तुम्हारे समझाने से नहीं होगा, ले बेटा तू बिगाड़ कितना बिगाड़ेगा, तेरा पति लेकर के आता है, तेरे पति का माल है, तेरे पति कमा रहा है, तू बिगाड़ ले कितना बिगाड़ेगा। कभी न कभी हुआ तो सास बनेगी, तब सुधार आएगा। तो हमारे पास सोने के बावजूद ही हम उसका उपभोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, उसको अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते हैं। बच्चों से छुपा करके,
बहू से छुपा करके, पत्नी से छुपा करके, अगर पर्याप्त मात्रा में तो धन का उपयोग भी करना चाहिए। जीवन एक सवाल है, पैसा उसका जवाब है। ये सांसारिक बातें बता रहा हूं अभी तुम्हें, केवल उपभोग करो, प्रयोग करो, खर्च करो अपने पर, पर्याप्त है, कमी नहीं है। तब उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो साधु संत महात्मा मंदिर यज्ञ अनुष्ठान में दान दे दो। और साधु कहते एक दो काम अगर आपने नहीं किए, ना तो भोग किया ना दान किया, तो तीसरी गति होती है नाश। फिर धन में ऐसी अशुद्धता आ जाती है, ऐसी विकृति पैदा हो जाती है, घर में बीमारी फैल जाए, बच्चे पागल हो जाए, मदिरा पान करने लगे, जुआ खेलने लगे, तो उसे धन का सत्यानाश अपने आप ही हो जाता है। ना तो तुम्हारे खाने के मतलब का रहा, ना दूसरे के मतलब का रहा, अंत में धन का क्या हुआ, ऐसे ही बर्बाद हो गया उसका। तो दान, भोग और नाश, उपयोगिता ही, उपयोग ही करना चाहिए। और कलयुग में जो चौथा चरण है धर्म का, वो दान ही तो है। दान से ही धर्म टिका हुआ है, और टिकेगा कहाँ? धन के महत्व को समझने के बाद धन का उपयोग का महत्व समझो, उपयोग के बाद दूसरे की मजबूरी समझो, वहां जाकर के खड़े हो जाओ। तो भगवान वामन 5 घरों में भिक्षा लेकर के आए, 5 घरों में भिक्षा लेकर के आए, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, निराश हो गया। लौट करके आए, गुरुजी से कहा ये भिक्षा है, आपने कहीं स्वयं मांग करके आपको सौंप दें, सौंप दिया। भिक्षा के पात्र को जब देखा, ताली बजा बजा करके हंसे गुरुजी। अरे बामन, इतनी भिक्षा से तो तुम्हारा ही पेट नहीं भरेगा, तुम्हारी गुरु माँ क्या खाएंगे, तुम्हारे गुरुजी क्या पाएंगे, इससे क्या होने वाला? भगवान ने कहा कि क्या करूं, मैं तो गया, समझाया, पर किसी ने दिया नहीं। तब कहा हमें इस भिक्षा से मन नहीं भरा है, हमें त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। त्रिलोकी की भिक्षा? अरे महाराज, त्रिलोकी की भिक्षा कौन देगा हमें? गुरुजी ने कहा कि त्रिलोकी की भिक्षा बलि देगा, बलि के द्वार जाओ। भगवान ने मन ही मन में कहा, अरे गुरुजी, अब तुमने ठीक पता बताया है, हकीकत में आया तो बलि के लिए ही था, उन्हीं के लिए तो मैं अवतार लेकर के आया हूं। ब्राह्मण ही है जिसके कर्म बताए गए हैं शास्त्रों में कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को। ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म से पहचान करा दे, जो ब्रह्म को जानने लगे, ब्रह्म से जिसका संबंध हो जाए, ब्रह्म सूत्र का जिसे ज्ञान हो, शिखा धारण करे, शिखा हो, जनेऊ हो, ब्रह्मचर्य का पालन करे समय समय पर। ब्राह्मण कोई साधारण नहीं होता। ब्राह्मण के वचन के लिए तो भगवान भी फिर खड़े रहते हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। ब्राह्मण का पहला कर्म तो यही कि स्वयं शिक्षा ग्रहण करे, ज्ञानी बने चले, तो स्वयं ज्ञान अर्जित करे। और जब ब्राह्मण स्वयं ज्ञान अर्जित कर ले तो ज्ञान के भंडार को हृदय में ही ना रखे, उस ज्ञान के द्वारा औरों को ज्ञानी बनाए। तो ज्ञान लेना और ज्ञान दूसरों को देना, ये ब्राह्मण के कार्य है। तीसरा कार्य बताया साधुओं ने
कि ब्राह्मण स्वयं पहले तो घर में यज्ञ करे, ये ब्राह्मण का फर्ज है, घर में करे। और चौथा कार्य है दूसरों से जाकर के यज्ञ करवाए, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण के कार्य है। दान लेना और दान देना, ये भी ब्राह्मणों के कार्य है। ब्राह्मण एकमात्र ऐसा है जो दान लेने का अधिकारी है। दान लेकर के घर ना भरे, बैंक बैलेंस ना बनाए, अगर समाज में आवश्यकता पड़े तो दिल खोल करके ब्राह्मण को दान कर देना भी चाहिए, दान का सदुपयोग भी होना चाहिए। तो ज्ञान लेना और ज्ञान देना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के होते हैं। ब्राह्मण में तो अनेक गुण होते हैं। 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, उनके अंदर 9 गुण होते हैं। उन्हें 9 गुण वाला कोई ब्राह्मण मिल जाए तो झुक जाओ उसे अपना लो। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर तो 9 प्रकार के गुण होते हैं। ये 6 तो कर्म हुए, तो 9 गुण अलग से होते हैं ब्राह्मण के अंदर। ऋजु तपस्वी संतोषी, क्षमाशीलो जितेंद्रिय, दाता सूर दयालुष्य, ब्राह्मणो नवधि गुणहि। 9 प्रकार के गुण हैं। पहला ऋजु, ब्राह्मण ऋजु अर्थात सरल, ब्राह्मण सरल हो, उसके अंदर सरलता हो, उसे अपने ज्ञान का अभिमान न हो, उसे अपने विद्वानता का अहंकार न हो। कोई गरीब जाए तब भी उससे मिले, कोई अमीर जाए तब भी उससे मिले, सरलता अधिक होनी चाहिए ब्राह्मण के अंदर। तो पहला गुण ऋजु, सबको अपनाए। दूसरा तपस्वी, ब्राह्मण तप करने वाला। जब पितृपक्ष में आते हैं ना, श्राद्ध जिसे हम कहते हैं, हमारे पितरों के जो दिन आते हैं, हम किसी भी ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, भोजन लगता है आपका? कोई विचार किया? जो कम से कम पूरे दिन में 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करता हो, उसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तब जाकर के तुम्हारा भोजन लगेगा। शिखा धारण करता हो, जनेऊ पहनता हो, गायत्री मंत्र का जाप करता हो, उस ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पैंट पहन करके, जींस का पैंट पहन करके, टी-शर्ट पहन करके ब्राह्मण को भोजन कराया तो भोजन लगने वाला नहीं है। कितने भी देवताओं के नाम से भोजन कराते हैं। एक चलन और चल गया है, उस बात को आप एग्री करें या ना करें, पर मैं शास्त्र के अनुरूप बता रहा हूं। एग्री करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी माता का उस दिन पड़ जाए श्राद्ध, माँ का, पत्नी का, किसी महिला का, स्त्री का अगर श्राद्ध पड़ जाए, तो आपके मन में कुछ सालों से, पहले नहीं था, कुछ सालों से क्या चल गया है, अगर माता का दिन, मैया का दिन पड़ गया, मतलब स्त्री का, किसी भी नारी का दिन पड़ गया, तो उस दिन करने का अधिकार केवल पुरुष ब्राह्मण को ही है। वही मान्य होता है शास्त्र के अनुसार। गरुड़ पुराण हम कराते हैं ना घर पर, सुनते नहीं है, नाम के लिए कराते हैं कि हमारे पिताजी खत्म हो गए, हम गरुड़ पुराण करा रहे हैं, सुनो उसको। तो श्राद्ध किसी का भी हो, भोजन ब्राह्मण ही करता है, ये शास्त्र कहते हैं।
डुकैया खत्म है गई, सो डुकैया खवा दे। अरे कहीं लिखा है क्या इसमें? विद्वान ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करने वाला ही ब्राह्मण भोजन स्वीकार करता है, उसी को खिलाना चाहिए। तो दूसरा जो गुण है तपस्वी, तप करने वाला हो, ब्राह्मण तप करने वाला हो, गायत्री मंत्र की 3 माला करता हो और 60 माला अपने गुरु मंत्र की करता हो, वो तपस्वी ब्राह्मण है। ये दूसरा गुण होता है ब्राह्मण के अंदर। कम से कम गुरु दीक्षा लेने के बाद उसे 60 माला का जाप करना ही चाहिए। तीसरा संतोषी, जो मिल जाए दान में उसे स्वीकार करे, यजमान की स्थिति परिस्थिति देख करके दान को स्वीकार कर ले। चौथा गुण बताया क्षमाशीलो, ब्राह्मण क्षमा करने वाला हो। किसी कारण से यजमान से गलती हो जाए, यजमान हाथ जोड़ कर के महाराज अब तो क्षमा कर दो, क्यों नाराज होते, तो क्षमा करने वाला भी हो। ये चौथा गुण होता है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में करने वाला हो। छठवा दाता, दान करने वाला हो। सातवां सूर हो, जैसे आवश्यकता पड़ी तो परशुराम ने फरसा उठा लिया और तांडव मचा दिया, तो वो सूर भी हो, बहादुर भी हो। आठवां है दयालुष्य, सब पर दया करने वाला हो। और 9वां गुण बताया ब्रह्म ज्ञानी हो। तो 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर तो 9 प्रकार के गुण हैं, तुम कोई साधारण नहीं हो महाराज, 9 प्रकार के गुण हैं। तो ऋजु तपस्वी संतोषी, क्षमाशीलो जितेंद्रिय, दाता सूर दयालुष्य, ब्राह्मणो नवभीर गुण ही। पहनाना है क्या? तो बाद में पहनाना, कृष्ण जन्म में पहनाना। तो 9 प्रकार के गुण ब्राह्मण में होते हैं। ऐसे ही 9 गुण से परिपूर्ण है हमारे भगवान वामन, जो आए त्रिलोकी की रक्षा के लिए चल दिए। बलि के द्वार पहुंचे, सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन बलि ने देखा बलि यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ भी इतना जबरदस्त चल रहा है कि अगर यज्ञ पूर्ण हो जाए ना तो इंद्र की गद्दी मिल जाए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन यज्ञ करते हुए ब्राह्मण भगवान वामन को द्वार पर देखा। यज्ञ करते हुए भगवान को जब देख लिया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, और कर लो बात, कीर्तन नहीं कर लो, थोड़ी सी और कर लो, इतनी सी कर लो। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री नाथ नारायण वासुदेवा 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 नाथ नारायण वासुदेवा और श्री राम ठाकुर और हमारी जब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री नाथ नारायण वासुदेवा 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 नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान वामन जब बलि के द्वार पहुंचे, यज्ञ चल रहा है। जो हमारे नेत्र होते हैं ना, ये बहुत कुछ दूर तक देखते हैं। और भक्त भगवान का जब दृष्टि मिलन होता है, भक्ति के लिए आंख भी